So hey guys, in this video we are going to talk about heat treatment operations. Okay, तो heat treatment operations में पहला है annealing, दूसरा है normalizing, तीसरा है hardening, चौथा है surface hardening और इसको case hardening भी बोल देते हैं। और ये नेक्स्ट कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग और केस हार्डनिंग। देखो सब स्टार्टिंग से समझाते चल रहा हूँ कि जो ये एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग है ये वर्क करते हैं मीडियम कार्बन स्टील पे, ठीक है। और जो हार्डनिंग होता है वो होता है हाई कार्बन स्टील पे। और जो सरफेस और केस हार्डनिंग है और ये कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, ये होते हैं लो कार्बन स्टील पे, ठीक है। ये दोनों हाई कार्बन स्टील पे होते हैं, ये दोनों ये तीनों लो कार्बन स्टील पे और ये मीडियम कार्बन स्टील पे, ठीक है। और इसके बाद में स्टील, देखो स्टील को क्लासीफाई करा गया है दो टाइप्स में, ठीक है। वैसे तो अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो देखो मैंने लिख रखा है कि 120 टाइप से भी ज़्यादा टाइप के स्टील फाउंड सिर्फ इंडिया में करे जा सकते हैं हम, ठीक है, अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें। लेकिन मेजरली और मेनली जो हम देखते हैं ना वो सिर्फ यहाँ पे देखते हैं कि स्टील जो है दो टाइप के हैं। एक तो देखो प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा एलो स्टील, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ आर ड्यू टू कार्बन कंटेंट ओनली। जो प्लेन स्टील है उसमें सिर्फ कार्बन की वजह से जो भी प्रॉपर्टी आएंगी वो सिर्फ कार्बन की वजह से आएंगी, ठीक है। और एलॉय स्टील में ड्यू टू अदर एलोइंग एलिमेंट अदर देन सी, मतलब कार्बन को छोड़ के जो और अदर एलिमेंट्स ऐड करे जाएंगे, जो प्रॉपर्टीज आएंगे वो उन्हों से आएंगे, ठीक है, सिर्फ कार्बन को छोड़ के, ठीक है। अब प्लेन कार्बन स्टील को क्लासीफाई कर दिया गया है तीन टाइप्स में, लो स्टील मतलब माइल्ड स्टील, और मीडियम कार्बन स्टील में और हाई कार्बन स्टील में। तो देखो लो स्टील की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.008 से 0.3%। और मीडियम कार्बन स्टील की है 0.3 टू 0.6 और हाई कार्बन स्टील के 0.6 टू 2%, ठीक है। और ऐसे एलॉय स्टील को डिवाइड कर दिया गया है दो टाइप्स में, लो एलॉय और हाई एलॉय। अब लो एलॉय की प्रॉपर्टी है कि अगर 10% से कम मिक्स करा गया है तो लो एलॉय में आता है, और 10% से ज़्यादा मिक्स कर दिया गया है तो हाई एलॉय में, ठीक है। और मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम 120 टाइप से भी ज़्यादा की स्टील्स को फाउंड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, ठीक है। अब माइल्ड स्टील जो है उसको माइल्ड स्टील ही क्यों बोलते हैं, पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, ठीक है। तो उसका माइल्ड बिहेवियर की वजह से उसको हम माइल्ड स्टील बोलते हैं, ठीक है। अब माइल्ड स्टील जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो हाई डक्टाइल मटेरियल है अभी तक, ठीक है, इन तीनों चारों में जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि कोल्ड वर्किंग एलिमेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चीज़ मैं वर्ड टू वर्ड लिख रहा हूँ सेम टू सेम लिख लेना, और ये आंसर में आपको लिखने होंगे। हाई डक्टिलिटी है और कोल्ड वर्किंग है, और हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन विदाउट एडिंग एनी कंटेंट, ठीक है। तो नाउ दिस प्रॉपर्टी इम्प्रूवमेंट बाय हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन। तो देखो इसमें जो हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन है वो सिर्फ हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट है एनिलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो एनिलिंग जो है, एनिलिंग इज अ हीटेड स्टील इज हीटेड टू कंप्लीटली गामा ऑस्टेनाइट रेंज एंड 50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव इट, कि हम उसको हीट अप करेंगे 50 से 100 डिग्री टेम्परेचर तक और उससे ऊपर भी करेंगे, और इसको हेल्ड इट एट द टेम्परेचर फॉर 30 टू 60 मिनट, ठीक है। इस टेम्परेचर पर लाके इतने टाइम के लिए हम उसको होल्ड रख देंगे, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्मेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म होने के लिए ऑस्टेनाइट को, ठीक है। अब जो ये कूलिंग है एंड फॉलो बाय कूलिंग टू रूम टेम्परेचर इन द फर्नेस इटसेल्फ, मतलब फर्नेस में ऐसा का ऐसा रख देंगे कूल होने के लिए एट रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे। तो देखो रिक्रिस्टलाइजेशन, रिकवरी होगी 500 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। देखो इस टेम्परेचर को याद रखना और इन पॉइंट्स को याद रखना कि रिक्रिस्टलाइजेशन कौन से टेम्परेचर पे होता है और देन क्या होता है लास्ट में। तो सबसे पहला रिकवरी, ये मैं बता चुका हूँ कि रिक्रिस्टलाइजेशन जो होता है कि क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन, तो 625 डिग्री सेल्सियस से लेकर 675 डिग्री सेल्सियस पे रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे लेयर फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो रेजिडुअल स्ट्रेसेस
अब जो हमने ये इस चीज़ में हम ये कर क्यों रहे हैं, ठीक है, हम इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो रेजिडुअल स्ट्रेसेस अगर हमको इंक्रीज़ करनी है तो देन क्या होगा, अगर रेजिडुअल स्ट्रेस हमने इंक्रीज़ कर दी तो डक्टिलिटी लो हो जाएगी, और अगर डक्टिलिटी लो हो गई तो फॉर्मेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो फॉर्मेबिलिटी क्या होती है, फॉर्मेबिलिटी ये होती है जैसे सपोज़ करो एक कैन होती है जिसमें हम सपोज़ करो कोका कोला की कैन होती है और या कोई अदर पेप्सी, ठीक है, जो भी है मतलब, तो वो कैसे बनाई जाती है, वो एक सिर्फ पहले कॉइन होता है, उसके बाद में उसको प्रेस करा जाता है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, तो वो एक कैन की शेप ले लेता है, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम फॉर्मेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पे पर्पस था सिर्फ फॉर्मेबिलिटी को समझाने का। तो डक्टिलिटी तो डाउन हो जाएगी और फॉर्मेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर हमने रेजिडुअल स्ट्रेसेस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ समझाऊंगा कि न्यू स्ट्रेस फ्री इक्वेशन फाइन ग्रेन, ठीक है। पहले ये समझो, फ्रॉम कोर्स कॉलमनर ग्रेन ऑफ प्रीवियस कोल्ड वर्किंग मेटल, कि जो हम प्रीवियस कोल्ड वर्किंग एलिमेंट हैं उनको हम कोर्स ग्रेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो फाइन ग्रेन्स हैं वो कोर्स ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, और स्ट्रेंथ एंड हार्डनिंग जो होगी डिक्रीज होगी, देन मशीनेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर स्ट्रेंथ और हार्डनिंग हमने डिक्रीज कर दी तो मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उसकी हम प्रॉपर डायमेंशनिंग कर सकते हैं, जैसी चाहे आउटर सरफेस वैसी कर सकते हैं, ठीक है। और अब आता है एनीलिंग के टाइप। तो देखो टाइप्स ऑफ एनीलिंग, फुल एनीलिंग होता है, स्ट्रेस रिफ एनीलिंग होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग होता है और डिफ्यूजन एनीलिंग होता है, प्रोसेस एनीलिंग, ठीक है। अब देखो रिलीज रेजिडुअल स्ट्रेसेस एट 500 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे रेजिडुअल स्ट्रेसेस कम कर देते हैं, तो ये आ जाता है स्ट्रेस रिलीज एनीलिंग, ठीक है। अब मैं एक एक समझा रहा हूँ, देखो दूसरा वाला समझा दिया। डिफ्यूजन में होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में कैसे होता है। सपोज करो मैं कुछ एग्जांपल देके दिखाता हूँ, जैसे कि रूम, कि आपने किसी रूम के एक कोने पे कोई परफ्यूम स्प्रे किया, ठीक है, तो हम 2 या 1 मिनट बाद अगर काफ़ी बड़ा रूम है तो लास्ट कॉर्नर पे भी जाके उसको वहाँ पे उस फ्रेग्रेंस को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में भी, उस आयरन में भी ऐसे होता है कि अगर कुछ एलिमेंट सपोज करो इधर ऐड होते हैं तो वो कुछ समय बाद यहाँ पर भी हम वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है और टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है, कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर दिया है हमने और कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर टेम्परेचर लो है तो टाइम ज़्यादा लेगा और टेम्परेचर अगर हाई है तो टाइम कम लेगा, ठीक है। अब है रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है कि इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी, कि जो जैसे जैसे कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना कि कहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा और कहीं पे कंसंट्रेशन कम, तो अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए वेट करेंगे तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी हमको इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब प्रोसेस एनीलिंग क्या होता है, रिलीज द रेजिडुअल स्ट्रेस एंड इंक्रीज द डक्टिलिटी। ये चीज़ हम पीछे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर रेजिडुअल स्ट्रेसेस हमको कम करनी है तो हम डक्टिलिटी